नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को समझते हैं, वो भी इस कमाल के माइंड मैप की मदद से। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स। और यही सवाल हमें सीधा हमारे आज के टॉपिक पर ले आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को चला रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो शुरुआत कहां से करें? देखिए, हर चीज की जड़ है चार्ज की प्रकृति को समझना। ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया की नींव है। इस माइंड मैप को देखिए, ये हमें चार्ज के 3 सबसे जरूरी नियमों का एक बिल्कुल साफ साफ ओवरव्यू देता है। और यकीन मानिए, अगर ये 3 नियम समझ आ गए तो समझो सब कुछ समझ आ गया। तो मतलब क्या हुआ इसका? पहली बात तो ये कि चार्ज कोई बहती हुई नदी जैसा नहीं है। नहीं, ये पानी की छोटी छोटी बूंदों की तरह पैकेट्स में होता है। दूसरी बात, इस पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा फिक्स है, ना एक कम ना एक ज्यादा। और तीसरी, जो कि सबसे मजेदार है, ये चार्ज आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को या तो खींचते हैं या फिर दूर धकेलते हैं। और ये रहा वो सबसे छोटा पैकेट, ई। इससे छोटा चार्ज नेचर में हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी चार्ज हो, वो इसी छोटे से नंबर का मल्टीपल होगा। बस इसी को कहते हैं चार्ज का क्वांटाइज्ड होना। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज क्या है। अगला सवाल, ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। यहीं से एंट्री होती है फोर्स यानी बल के कॉन्सेप्ट की। और यहाँ पे हमें कूलम के नियम का एक बहुत ही क्लियर विजुअल दिख रहा है। ये कुछ नहीं, बस 2 चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर आसान शब्दों में कहें तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। और दूरी, जितनी ज्यादा दूरी होगी, फोर्स उतना ही कमजोर होता जाएगा, बल्कि बहुत तेजी से कम होगा, दूरी के स्क्वायर के हिसाब से। अच्छा, अभी तक तो हम 2 चार्जेस के बीच के फोर्स की बात कर रहे थे, पर एक मिनट, क्या हो अगर सिर्फ एक ही चार्ज हो? क्या तब कुछ नहीं होता? होता है। और यहीं पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो ये है वो पॉइंट जहां सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए, फोर्स महसूस करने के लिए आपको 2 चार्ज चाहिए, लेकिन फील्ड तो एक अकेला चार्ज भी अपने चारों तरफ बना लेता है, या उसके आसपास के स्पेस का एक गुण बन जाता है। तो फिर इस फील्ड की ताकत को नापे कैसे? बहुत आसान। बस ये सोचिए कि अगर मैं इस पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दूं, तो उस पर कितना जोर का धक्का या खिंचाव लगेगा। बस यही जो माप है, इसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, ये फील्ड्स तो दिखाई ही नहीं देते, तो फिर इन्हें समझें कैसे? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही स्मार्ट विजुअल ट्रिक्स हैं जो इस अदृश्य चीज को देखने में हमारी मदद करती हैं। ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये असल में होती नहीं है, ये बस कल्पना है, पर ये बहुत काम की है। जहां ये लाइंस पास पास होती हैं, मतलब वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और इन पर बने तीर की नोक बताती है कि अगर वहां कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो वो किस तरफ भागेगा। और इन लाइंस को बनाने के कुछ पक्के नियम हैं, जैसे ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पर फोर्स 2 अलग अलग दिशाओं में तो लग नहीं सकता, है ना? लॉजिकल है। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जब पास पास रखे हों तो एक खास तरह का पैटर्न बनाते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स में हर जगह मिलेगा। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर सच कहूं, ये एक सुपर पावरफुल टूल है। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये एक शॉर्टकट जैसा है। इसे आप एक मास्टर की समझिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी बंद डिब्बे के अंदर कितना चार्ज है। गॉस का नियम आपको फौरन बता देगा कि उस डिब्बे की दीवारों से कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है ना कमाल का शॉर्टकट? और इस नियम की असली खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसकी वर्सेटिलिटी, मतलब एक ही नियम से हम अलग अलग शेप्स के लिए फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो एक लंबा तार हो, एक गोला हो या एक बड़ी सी शीट। शर्त बस इतनी है कि शेप में सिमेट्री होनी चाहिए। तो देखिए, हमने पूरा सफर तय कर लिया। हमने शुरुआत की चार्ज की सबसे छोटी यूनिट से, फिर देखा कि वो कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, कैसे अपने चारों तरफ फील्ड बनाते हैं, और आखिर में हमने उन फील्ड्स को कैलकुलेट करने का एक पावरफुल तरीका भी सीख लिया। ये सवाल हमें इस टॉपिक से भी आगे सोचने पर मजबूर करता है। फिजिक्स की खूबसूरती ही यही है, उन अनदेखे नियमों को समझना जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। और कौन जाने अभी और कितनी अनदेखी ताकतें हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।